नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे गुरुत्वाकर्षण का। चलिए शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ g एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने 1788 में दिया था। गुरुत्व, ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है यानी एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, जिसका मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्व जनित त्वरण g वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे असर्शन रीजन में पूछ लिए जाते हैं। g के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। पहला, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव यानी कि पोल पर g का मान महत्तम होता है यानी कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होता है। विषुवत रेखा पर g का मान न्यूनतम यानी कि मिनिमम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम होता है, ठीक है, गति बढ़ेगी तो g का मान कम होगा। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ जाता है, यानी कि घूर्णन गति से g जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी वहाँ भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, लेकिन ध्रुव पर g के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे यानी कि 84 मिनट की हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो g के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। लिफ्ट में पिंड का भार, वेट ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट। पहला है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ऊपर जा रही है तो बढ़ा हुआ। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। नीचे आ रही है तो भार भी घट रहा है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार 0 होता है और यही भारहीनता की स्थिति है। अभी हमने भारहीनता कहाँ पर पढ़ा था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ग्रहों की स्थिति के संबंध में केपलर का नियम। पहला है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार यानी कि एलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है। एलिप्टिकल का मतलब होता है इस प्रकार, तथा यानी वो एक समय सूर्य से सबसे नज़दीक होगा और एक समय दूर, ठीक है। ये मान लीजिए सूर्य है तो ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है, ठीक है, ये गोल होती है, तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग यानी कि एरियल वेलोसिटी नियत रहता है।
इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। इसे हम क्षेत्रीय वेग कहते हैं, यानी कि एक क्षेत्र विशेष में आने पर वेग का बढ़ जाना या कम हो जाना। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग t² ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन यानी कि r³ के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है, इसका परिक्रमण काल 88 दिन का है, जबकि जो दूरस्थ ग्रह यानी सबसे दूर का ग्रह है वो है वरुण यानी कि नेपच्यून, तो इसका परिक्रमण काल 165 वर्ष का है। IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसने यम यानी कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसीलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण यानी कि नेपच्यून है। ठीक है, अच्छा, ग्रह की श्रेणी से कब हटाया था? अब ये ड्वार्फ प्लैनेट में आ जाता है। कब हटाया था? 2006 में। ठीक है, और अगर प्लूटो की खोज की हम बात करेंगे तो ये कब हुई थी? 1930 में। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह का कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह की चाल जो होगी वो समान होगी। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उपग्रह का परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल बराबर हुआ कक्षा की परिधि यानी कि ऑर्बिट सर्कमफेरेंस अपॉन कक्षीय चाल यानी कि ऑर्बिटल स्पीड। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। भूस्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी कि 24 घंटे के बराबर होता है, भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भूतुल्यकालिक यानी कि जियोसिंक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को अगर हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर की किसी भी दिशा में फेंकें तो वो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग यानी कि VO यानी कि आपका हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू √G/r/e तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग यानी कि VE, एस्केप वेलोसिटी, E रिप्रेजेंट कर रहा है एस्केप वेलोसिटी को, इज इक्वल टू √2G/r/e', अतः VE इज इक्वल टू √2VO। अर्थात क्या हुआ? पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर यानी कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, F = m × a।
जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, और यहीं उल्टा अगर आ जाए कि ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की तरफ गए तो घट जाएगा। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा उछल सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? 0 जूल। ठीक है, क्योंकि जब आप वजन को पकड़े रख रहे हो, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, तब हम इसको कार्य मानते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अगर आप 20 किलोग्राम के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर अगर आप पकड़े रखे हो तो उसमें क्या है कि वो चीज़ विस्थापित नहीं हो रही है, इसलिए उसको कार्य नहीं माना जाएगा। जब तक बल की दिशा में विस्थापन ना हो तब तक आप उसे कार्य की श्रेणी में नहीं रखते हो, इसलिए जो कार्य होगा वो 0 जूल होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब तक विस्थापित ना हो तब तक कार्य नहीं माना जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो अपने आप का स्थायित्व बढ़ा सके। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। क्यों? इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए वहां पर वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। भू स्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे का, जितना पृथ्वी का ही होता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, बदलता नहीं है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होती है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही होती है? त्वरण के साथ नीचे। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, यह आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? वही रहेगा। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की 0 स्थिति। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है? कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।